अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम डेप्रिसिएशन का एक और टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हम सीखेंगे कि जब एक और एसेट ऐड किया जाता है तो उसको प्रीवियस एसेट के साथ किस तरह से डेप्रिसिएट किया जाता है। तो बेसिकली हम अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एडिशनल एसेट की डेप्रिसिएशन करना सीख रहे हैं आज। तो हम इसको एक क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। ऑन 1 जुलाई 2015 इट बायज एन एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000 and spent 1,000 on its erection. The accounts were closed on 31st December each year, assuming the normal depreciation 10% per annum. प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2013 में फर्म ने एक मशीनरी को परचेज किया जो ₹50,000 की है। 1 जुलाई 2015 को एक और मशीन परचेज की जाती है जो ₹10,000 की है और ₹1,000 इसकी इरेक्शन पे लगे हैं। व्यूवर्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो जितने की कोई मशीन परचेज़ की गई है, कोई भी एसेट परचेज़ किया गया है, उसकी वर्किंग स्टार्ट होने से पहले उसकी इंस्टॉलेशन पर, इरेक्शन पर जो भी चार्जेस आते हैं और सारी अमाउंट्स उसकी वर्थ में ऐड की जाती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एसेट बेसिकली ₹11,000 का है। द अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31st December ईच ईयर। हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स को क्लोज किया जा रहा है और 10% पर एनम के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और मेथड यूज़ करेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन एक ही दफ़ा चार्ज करते हैं और जितने भी साल का अकाउंट बनाना होता है उसमें वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है। तो अब हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिस भी एसेट का आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम मेंशन कर देना है। हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो लिख दिया मशीनरी अकाउंट। दोनों साइड्स पे डेबिट क्रेडिट को मेंशन कर दिया। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे दोनों साइड्स पे 3-3 कॉलम्स है। डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़। अब हम क्वेश्चन को फॉलो करते हुए अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें कहा गया ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। ₹50,000 की मशीन 1 जनवरी 2013 में परचेज की गई। तो डेबिट साइड पे डेट के कॉलम में पहले वो डेट लिख दी 1 जनवरी 2013। डिटेल के कॉलम में बैंक अकाउंट लिखा। आप कैश अकाउंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और रुपीज़ के कॉलम में अमाउंट लिख दी जितने की मशीनरी परचेज की थी, ₹50,000। अब इस ₹50,000 के ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। वो किस तरह से करेंगे हम? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। क्रेडिट साइड पे देखें, सबसे पहले डेट के कॉलम में हमने 31 दिसंबर लिखा क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स को क्लोज किया जा रहा है। तो डेट के कॉलम में लिखा 31 दिसंबर। डिटेल के कॉलम में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹5,000। मैंने आपको बताया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया तो ₹5,000 डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। बैलेंस कैरी डाउन बनाएंगे इस तरह से कि ₹50,000 में से ₹5,000 को माइनस करेंगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस कर देंगे। हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया ₹45,000। अब हम ₹45,000 में ₹5,000 यानी बैलेंस कैरी डाउन और डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट थी। तो दोनों साइड्स इक्वल होने का मतलब यह है कि हमने डेप्रिसिएशन को ठीक चार्ज किया है। नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। डेबिट साइड पे देखें, डेट के कॉलम में लिखा 1 जनवरी 2014, बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। तो ₹45,000 अब यहाँ आ गए बैलेंस ब्रॉट डाउन में। क्रेडिट साइड पे लिखा 31 दिसंबर 2014। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन हमने एक दफ़ा चार्ज कर ली है क्योंकि हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने बार बार डेप्रिसिएशन न्यू चार्ज नहीं करनी। ₹5,000 जो थी वही लिखेंगे। बैलेंस कैरी डाउन इस तरह से आएगा कि ₹45,000 में से ₹5,000 को माइनस कर दिया। ₹40,000 हमारे पास वो अमाउंट है जो अब रिमेनिंग रह गई बैलेंस कैरी डाउन। 40,000 में ₹5,000 को ऐड किया। ₹45,000 वही अमाउंट है जो ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज हुई। अब आ जाते हैं हम 2015 में। सबसे पहले वही बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली एंट्री करेंगे। 1 जनवरी 2015 बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹40,000, यानी जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी डाउन था वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले हम एक दफ़ा अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखिए, ऑन 1 जुलाई 2015 इट बायज एन एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन।
2015 में ये मशीन एक और परचेज़ की गई, लेकिन आधा साल गुजर जाने के बाद 1 जुलाई को परचेज़ की गई, यानी 1 जुलाई से ये मशीन अपनी वर्किंग में आ गई थी। सो व्यूवर्स, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, तो उतने ही मंथ्स की चार्ज करनी है जितने मंथ्स वो एसेट यूज़ हुआ होता है। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले डेबिट साइड पे इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। 1 जुलाई 2015 लिखा डेट के कॉलम में, डिटेल के कॉलम में लिखा बैंक अकाउंट, आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, और 11,000 रुपीज़ हमने लिख दिया रुपीज़ के कॉलम में। अब इस पे डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करेंगे, फॉर्मूला देखें। पहले तो वो मशीन जो ऑलरेडी हमारे यूज़ में थी 2013 से, उसकी डेप्रिसिएशन हम किस तरह से कर रहे थे। फर्स्ट मशीनरी उसमें वो 50,000 रुपीज़ की थी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया, 5,000 रुपीज़ हमारे पास डेप्रिसिएशन चल रही थी। अब हमने एक और मशीनरी परचेज़ कर ली, 11,000 रुपीज़ की वो मशीनरी है, और 10% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया, 1100 रुपीज़ इस मशीन की डेप्रिसिएशन आई। लेकिन ये पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन है, जबकि मशीन जो है वो पूरा ईयर तो यूज़ ही नहीं हुई। मशीन तो इस्तेमाल हुई 1 जुलाई से, तो हम जुलाई से काउंट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 6 महीने मशीन इस्तेमाल हुई है, तो हमने 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वो किस तरह से करेंगे, 1100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 6 ये वो मंथ्स है जितने मंथ मशीन यूज़ हुई है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में 8 मंथ्स बोला हो, 9 बोला हो, 3 बोला हो, तो आप उसको उतने ही मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड बाय 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 1100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 किया, 550 रुपीज़ हमारे पास हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। अब क्योंकि हम दो मशीन्स की इकट्ठी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए हैं, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। 5,000 रुपीज़ प्लस 550 इज इक्वल टू 5,550 रुपीज़। ये दोनों मशीन्स की डेप्रिसिएशन हो गई। क्रेडिट साइड पे देखें, हमने लिखा 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,550, ये दोनों मशीन्स की कलेक्टिव डेप्रिसिएशन है, तो दोनों की लिख दी हमने। बैलेंस कैरी डाउन अब लाना है, वो इस तरह से करेंगे कि हम 51,000 रुपीज़ में से 5,550 रुपीज़ को माइनस करेंगे, तो 45,450 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। जब हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी जो डेबिट साइड पे थी, और इससे पता चलेगा कि हमने डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है। अब 2016 में आ जाते हैं। देखिए, हमने 2015 में एक मशीन की फुल डेप्रिसिएशन चार्ज की, एक मशीन की हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज की, लेकिन 2016 में दोनों ही मशीनरी पूरा ईयर यूज़ हुई है, तो हम दोनों पे पूरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी डाउन था वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 45,450 रुपीज़ के साथ। क्रेडिट साइड पे डेट के कॉलम में लिखा 31 दिसंबर 2016, डिटेल के कॉलम में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक मशीन की डेप्रिसिएशन 5,000 थी और एक की 1100 रुपीज़ फुल ईयर की। इन दोनों को प्लस करके हमने लिख लिया 6,100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन के अमाउंट में। 45,450 रुपीज़ में से 6,100 रुपीज़ को माइनस किया, 39,350 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। दोनों साइड्स को इक्वल कर लेंगे इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करके। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और 4 साल का हमने कर भी लिया। देखिए, 2013 से स्टार्ट किया, 13, 14, 15 3 ईयर्स एंड 16 4 ईयर्स। डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करते हुए जितने साल का आपको बोला हो उतने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद आपने एक एक्स्ट्रा अकाउंट को स्टार्ट करना है। एक एक्स्ट्रा ईयर की एंट्री को लाजमी तौर पे आपने लिखना है। तो हमने उस तरह से लिखा 1 जनवरी 2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,350 रुपीज़। जब एक्स्ट्रा ईयर की एंट्री पास करते हैं तो उसमें सिर्फ डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन को लिखते हैं, उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ। मेन चीज़ इस क्वेश्चन में हमने ये सीखी कि एक एसेट जब एडिशनल परचेज़ किया जाता है, अगर तो वो पूरा साल यूज़ हुआ है तो उसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। लेकिन अगर वो पूरा साल यूज़ नहीं हुआ होता तो जितने मंथ्स वो यूज़ हुआ है उसकी वो एक्चुअल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है उतने मंथ्स के साथ जितने मंथ्स वो यूज़ हुआ, और उसको डिवाइड बाय 12 कर देना है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।